धीरे धीरे बात करो। देखो ये इको ट्यूब है, कैसे बात करेंगे? हेलो। हाँ बोलो। मेरी बात सुनो, तुम इको ट्यूब से बात कर रहे हो, इसके अंदर जो भी हम बोलते हैं वो तुम्हारे कानों तक जाएगा और तुम एकदम सही डिस्टिंक्ट और सिमिलर आवाज़ सुन पाओगे। Observe that equal weights are hung by different ropes. Pull the left hand side rope gently and lift the weight vertically. Then pull other ropes gently one by one and lift the weight along the inclined plane. Observe the maximum effort is needed to lift the weight vertically up and lesser effort is required to lift equal weights as the slope of the incline reduces. Inclined plane is a simple machine used for lifting heavy weight. ये नहीं उठ पाएगी, क्यों? क्योंकि वर्टिकल है, सेम वेट है। कितना वेट है जरा देखो, वेट लिखा हुआ है इस पे। वो गिर जाओगे। इसका वेट यहाँ छुपा हुआ है, पता नहीं कितना वेट है, लेकिन इसमें वेट हम देख सकते हैं। सबका वेट इक्वल है। कितना वेट लिखा है? 20 नहीं 20 नहीं है, ज़्यादा है। 20 kg लिखा है। 20 kg। वो भी 20 ही होगा। हाँ, ये भी 20 kg है और वो भी 20 kg है। हाँ ये भी 20 है, ये भी 20 है। हाँ, अब तुम वर्टिकली उठाओगे तो देखो कितना फोर्स, किस में ज़्यादा ताकत लग रही है। हाँ उठाओ, वो पुली फंसा हुआ है, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अब ये पुली पे रखो, हाँ खींचो, उठाओ, उठ गया। अब नीचे रखो, वेरी गुड। अब ये वाला उठाओ धीरे से, अब उस पर उठाओ, उसको खींचो। किसमें कम ताकत लगी? हाँ अब समझ में आया। ये एंशिएंट टेक्निक है और यही जो ये कह रहा है कि इंक्लाइनेशन पे कम ताकत लगती है और हैवी लोड को उठाने के लिए इसी तरीके से एंगल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सेम वेट सेम एंगल, लेकिन नंबर ऑफ पुलीज का अंतर है। हाँ ये जो ऊपर जो घूम रहा है ना, ये पहिए टाइप का, ये पुली कहलाता है। अब इसमें एक पुली है, उसमें 2 है। और इसमें कितनी पुली है? 2। और इसमें कितने हैं? 2। इसमें 2 2 4 हैं। तो बताओ किस में सबसे ज़्यादा कम ये सबसे इजी है। नंबर ऑफ पुलिस ज़्यादा है। तो इससे क्या हो गया? तो इससे इसका वेट कम हो गया। Shorter the higher is the जो जितना लंबा होगा उसका साउंड उतना होता है। जिसकी लेंथ छोटी होगी उसका पिच हाई होगा। इसमें कम वेट था, इसमें ज़्यादा वेट। और ये कितना कम पास रहेगा? ये ज़्यादा नहीं जाने लगा। तो ये 50 तो इसमें ये चल रही है। बता रहा हूँ। अरे Of the system get compressed, the compression will fall in the state that body पापा चलो आपको झूला दे। front with one eye. चलो आप देखें, कैसे काम करता है ये? Rotate a wheel.
चलो आप एक्सप्लेन करो इसको। के अंदर पानी पहले इसको पढ़ो क्या लिखा है। चलो इसको घुमाओ, सब पीछे करो, घुमाओ। और तेज घुमाओ। ये ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, कैसे है, चलो करो। आखिरी बॉल उठाओ, आखिरी बॉल, सिर्फ एक बॉल रखो सिर्फ, और देखो। अब ये पाई का देखो संस्कृत में क्या श्लोक लिखा है, पढ़ो, कौन पढ़ेगा, जल्दी पढ़ो। आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? आर्यभट्ट की 0.499 gave a very accurate value of pi through his various diagrams. चलो बॉल डालो इसमें, देखो मोशन समझ में आएगा, उठाओ। करनी है तो मैं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ पे एक पतली लाइन होगी, इसमें उंगली डालो, इधर उंगली डालो, हाँ यहाँ से उठाओ। स्पीड से घूमते हैं टाइम लिमिट होती है। महसूस करो। ब्रश करो, चलाओ, स्टार्ट करो। हमारे हर सवालों का जवाब मिलेगा इधर। So good afternoon everyone. Welcome to Regional Science City लखनऊ। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग जो शो देखने जा रहे हैं उसका नाम है नॉलेज ऑन द स्फीयर। इस शो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को अपने सोलर सिस्टम, जिसे हम लोग सौर मंडल बोलते हैं,
उसकी एक छोटी सी यात्रा कराएंगे और आशा करेंगे कि इस शो के माध्यम से आप सभी लोग एक छोटी सी नॉलेज गेन करें हम लोगों के सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस प्लैनेट यानी जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसका क्या नाम है? अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, अर्थ प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं। जो हम लोगों की अर्थ प्लैनेट होती है यानी पृथ्वी जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? सोलर सिस्टम में पाई जाती है। और जो हम लोगों का सोलर सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है? मिल्की वे गैलेक्सी। वेरी गुड। जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? स्पेस, यूनिवर्स। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो हम जोर से बोला यूनिवर्स करो। के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में जोर से बोला रहते हैं। करो। तो क्योंकि यूनिवर्स हम लोगों का बहुत ही बड़ा है, उसको कैप्चर करना रेयर टू पॉसिबल है, तो इसीलिए सबसे पहली पिक्चर जो आप लोग देखने जा रहे हैं ये हम लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी की है। तो आप सभी लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हम लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी है जो कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में मौजूद होती है। और इसी के अंदर हम लोगों का सोलर सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोगों की प्लैनेट अर्थ होती है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो हम लोग बहुत ही छोटे से हिस्से में रहते हैं। बीच में आपको एक ब्लैक स्पाइरल बैंड दिखाई दे रहा होगा। इस ब्लैक स्पाइरल बैंड के अंदर ही जो है हम लोगों के छोटे से हिस्से में हम लोगों का सोलर सिस्टम मौजूद होता है। और उसका साइज लगभग जो है एक सैंड पार्टिकल यानी कि मिट्टी के कण के बराबर होता है, जिसे हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ ग्लिटर्स और स्टार टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये ग्लिटर और जो है ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो चमक रही हैं आपको। अदर स्टार्स और अदर प्लैनेट्स हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास के रीजन में पाए गए हैं और जो कि कैप्चर करके आपको दिखाया जा रहा है। हम लोगों के यूनिवर्स में कम से कम ऐसी 20 लाख करोड़ और ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि मौजूद हैं। मतलब 2 ट्रिलियन और गैलेक्सीज हैं जो कि हम लोगों के यूनिवर्स में डिस्कवर की गई हैं मिनिमम, जिनके पास खुद के सोलर सिस्टम होते हैं। जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों का सोलर सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कवर करेंगे मरकरी। लेकिन उससे पहले हम लोगों के सोलर सिस्टम का सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है? मुख्य केंद्र बिंदु सन, द सन, सबसे बड़ा। चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग सन की तरफ। तो ये हम लोग का सन, सूर्य जिसे हम लोग बोलते हैं। और सन क्या होता है? एक प्लैनेट होता है कि स्टार होता है? स्टार होता है। ये प्लैनेट नहीं है। और ये बहुत ही गर्म होता है, एक भभकता हुआ तारा होता है। इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आउटर मोस्ट सरफेस पे जो इसका टेम्परेचर पाया जाता है वो लगभग 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे पाया जाता है। यानी इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोग भी जाएंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट एक गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी फ्लेयर्स ही जो है इसके आउटर मोस्ट सरफेस से बहुत दूर तक रहती है। तो ये है। साथ ही साथ इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है एक एनर्जी सोर्स जो है, सोर्स के थ्रू लगातार एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या आप लोग बता सकते हैं वो सोर्स क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। वेरी राइट मैम। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी जो कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रही है, यही होती है रीज़न, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं तो बनाता है हीलियम का एटम। और जब हीलियम का एटम बन जाता है तो वो एनर्जी को रेडिएट कर देता है पूरे सोलर सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जो कि हम लोगों को हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में मिलती है। यही है सन की एनर्जी का सोर्स। साथ ही साथ अगर बात करें इसके साइज़ की तो सन जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। मतलब 13 लाख ऑफ द अर्थ कैन कंप्राइज इन द सन। इतना बड़ा होता है। और डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस होता है कोई बता सकता है? 8.4 लाइट ईयर्स। इन लाइट ईयर्स एक्यूरेट है, थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है बस, लेकिन एक लाइट ईयर्स में एकदम सही है। अगर हम लोग किलोमीटर्स में बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर्स, क्योंकि स्पेस में हम लोग कोई भी चीज़ें बात करते हैं डिस्टेंस की तो स्पेस यानी अंतरिक्ष में लाइट ईयर के टर्म्स में बात की जाती है कि कितने लाइट ईयर्स लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में। लेकिन अगर हम लोग ले मैन यानी आम भाषा में बात करें तो जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, लखनऊ में यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ से अलीगंज से चारबाग कितना दूर है, यहाँ से बाराबंकी कितनी दूरी है, तो हम लोग उसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। तो उसी तरह अगर किलोमीटर में बताएंगे 15 करोड़ किलोमीटर्स, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में। इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है केवल 500 सेकेंड्स में कवर किया जा सकता है। मतलब सन से अर्थ प्लैनेट पे जो लाइट आ रही है वो केवल 500 सेकेंड्स में पहुँचती है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड में। इतना कम समय क्यों लगता है? हम ही लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से अगर लखनऊ एग्जिट करेंगे मिनिमम 45 मिनट्स लग जाएगा हम लोग को, लेकिन केवल
500 सेकंड्स क्यों? लाइट की स्पीड, वेरी राइट। लाइट की स्पीड की वजह से केवल जो समय लग रहा है वो 500 सेकंड्स का लग रहा है। लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। इसी वजह से जो 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है वो केवल 500 सेकंड्स में कवर कर रहा है। साथ ही साथ आपको सन के सरफेस में कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ से फ्लेयर्स निकल रही हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे पहले ग्रह की तरफ, द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इज मरकरी। फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है। लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मून है, चंद्रमा है, लेकिन ये मून नहीं है, ये फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है, क्योंकि इसके सरफेस पे भी जो है क्रेटर्स पाए गए हैं, जैसे कि हम लोगों के मून के सरफेस पे क्रेटर्स हैं, इसीलिए ये हम लोग को मून की तरह रिजेंबल करता है। सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी सन के सबसे फर्स्ट प्लैनेट पे पाया जाता है, सबसे क्लोज, जिसकी वजह से इसका डे टाइम में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। 430 डिग्री सेल्सियस एट द डे टाइम यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और नाइट टाइम में -180। मतलब टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो बहुत एब्सेंट है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये दो मेन रीजंस है, एक इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस और एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है अभी तक। नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर हम लोग बात करें, प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मून्स, तो 0 नंबर ऑफ मून्स अभी तक मरकरी के डिस्कवर किए गए। जैसे कि हम लोग के जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं उसके अपने ऑर्बिटल में, वो अपने खुद के एक्सेस पे भी घूमते हैं प्लैनेट्स जो होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है, या तो वेस्ट से ईस्ट होगी या फिर ईस्ट टू वेस्ट होगा। तो प्लैनेट के रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है उसके खुद के एक्सिस पे वो क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट? वेस्ट टू ईस्ट। कितने लोग कह रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट होगा? हैंड रेज करिए। 2 में एक्सेप्शन है, ओके। कितने लोग कह रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा? ओके, तो जो राइट आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट। प्लैनेट्स जो होते हैं अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन हम लोगों के सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि उल्टा घूमते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमेंगे, और जब हम प्लैनेट्स में हम लोग मूव करेंगे तो हम बता देंगे कौन से वो प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे ग्रह की तरफ, जो कि हम लोग का द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं वीनस। आप सभी लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हम लोग का सेकंड प्लैनेट वीनस है, द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। होना चाहिए था मरकरी, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी है। अगर हम ही लोग किसी आग के सबसे पास करीब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा गर्मी हम लोगों को लगेगी, हम लोगों के पीछे जो व्यक्ति यानी इंसान जो खड़ा है, कोई भी पर्सन खड़ा है, उसको कब हीट लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे प्लैनेट पाया जा रहा है वीनस, वो सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, और जो फर्स्ट नंबर पे था वो उससे कम गर्म है। ऐसा क्यों? हॉटेस्ट और द ब्राइटेस्ट इसको दिया गया टैग नेम, एटमॉस्फेयर की वजह से। वेरी राइट। सर आपका नाम क्या है? तो मोहित जी के लिए आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। यहाँ पे एटमॉस्फेयर मौजूद है, वायुमंडल है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि इसका टेम्परेचर ग्लोबली राइज करती है, और टेम्परेचर इसका मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया 460 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री ज़्यादा है किससे? मरकरी से। यही रीज़न है कि इसको हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट का टैग नेम दिया गया है। साथ ही साथ इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के भी क्लाउड्स डिस्कवर किए गए हैं, जो कि एक और रीज़न बनता है इसको हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट बनाने में। जैसे कि हम लोग के मरकरी के पास नंबर ऑफ मून्स, नेचुरल सैटेलाइट 0 थे, उसी तरह इसके पास भी कोई भी मून नहीं है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट मरकरी के पास भी 0 पाई गई है। इसको हम लोग ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। और मैंने आपको अभी बताया था प्लैनेट्स जो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन मोहित जी ने अभी बताया था कि 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, सराफी ने बताया था, जो कि उल्टे घूमते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्लैनेट हम लोग का वीनस, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमेगा। ये पहला प्लैनेट है जो कि उल्टा घूमता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे ग्रह की तरफ, और मैं आशा करता हूँ कि इस ग्रह यानी इस प्लैनेट से आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। कौन सा प्लैनेट है? अर्थ। द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इज अर्थ, अभी तक का एकमात्र ग्रह हम लोगों के सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का, जहाँ पे जीवन संभव है। और ऐसी क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव है, तो चलिए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। यस, ऑक्सीजन। सबसे पहले देखते हैं, देखने में हम लोग को सबसे पहले क्या दिख रहा है? अर्थ किस कलर से दिखाई दे रही है? ब्लू कलर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70 to 71% क्या पाया गया है? वाटर, और बाकी परसेंटेज में लैंड है। साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ब्राउन कलर से भी कुछ दिख रहा है, वो लैंड एरिया और माउंटेन एरियाज है। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो फॉरेस्ट एरियाज है, और जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो
आई से क्लाउड। न्यू वाले सिस्टम के लिए लेट